मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि सूरज पर एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आता है, जिस वजह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलकर पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी से 99% इंसान खत्म हो जाते हैं। सिर्फ बचे हुए 1% इंसान जीने के लिए एडवांस रोबोट्स बनाते हैं। रोबोट्स की मदद से इंसान मैकेनिकल क्लाउड्स बनाता है, जिससे सिटी में बारिश होने लगती है और सिटी के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाता है। इंसान अपनी सेफ्टी के लिए इन रोबोट्स में 2 प्रोटोकॉल्स डालता है। पहला प्रोटोकॉल होता है कि रोबोट्स कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और दूसरा प्रोटोकॉल होता है कि रोबोट्स कभी भी अपने जैसे और नहीं बना सकते और ना अपने आप को और ना किसी और रोबोट को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है एक पुलिस वाला जो सबवे में घूम रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर एक पीले कलर का रोबोट मिलता है जो सेकंड प्रोटोकॉल को तोड़कर अपने आप को ठीक कर रहा होता है, जिस वजह से पुलिस वाला उसको गोली मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है जैक को, जो एक इंश्योरेंस एजेंट होता है जो रोबोट्स के द्वारा हुए नुकसान को चेक करके क्लेम दिलाता है। रोबोट का मालिक जैक को बताता है कि तुम्हारे इस रोबोट ने मेरे डॉग को मार दिया है, तुम्हारा ये रोबोट खराब है, तुम इस रोबोट को ले जाओ और मेरे क्लेम के पैसे मुझे लौटा दो। ये सब सुनकर जैक उठता है और रोबोट के पास जाकर एक चाकू को अपने हाथ पर गिराता है। रोबोट उस चाकू को पकड़ लेता है। जैक रोबोट के मालिक को कहता है कि हमारे इस रोबोट में कोई भी खराबी नहीं है, आपका क्लेम कैंसिल किया जाता है। उसके बाद जैक अपने घर जाता है और हमको यहाँ पता चलता है कि जैक की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके कुछ दिन में डिलीवरी होने वाली है। अगले दिन मॉर्निंग में जैक को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हमको एक रोबोट की डेड बॉडी मिली है। जब जैक वहां जाता है तो हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी उसी पीले रोबोट की है जिसको पुलिस वाले ने गोली मारी थी। इसके बाद लड़की बताती है कि किसी ने इस रोबोट के पार्ट चेंज किए हैं, जिस वजह से इस रोबोट ने सेकंड प्रोटोकॉल तोड़ा है। तो जैक पूछता है कि ये किसने किया है और ये कौन कर सकता है। तो लड़की बताती है शायद ये क्लॉक स्मिथ कर सकता है। उसके बाद जैक अपने बॉस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो जैक का बॉस कहता है कि पुलिस को अपना काम करने दो। तो जैक बोलता है कि क्लॉक स्मिथ नाम का इंसान रोबोट के पार्ट चेंज कर रहा है और मतलब उन्हें ऑल्टर कर रहा है। उसका बॉस बोलता है हम कोई डिटेक्टिव नहीं हैं। बॉस के मना करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसके बाद जैक सिटी की दीवार पर जाता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि दीवार की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बस्ती है। जब जैक कंस्ट्रक्शन वर्कर से रोबोट के बारे में पूछता है तो वर्कर बताता है कि तुम्हारे सारे रोबोट्स बेकार हो रहे हैं, कोई भी सही से काम नहीं करता, तो हम उन रोबोट्स को दीवार की दूसरी तरफ फेंक देते हैं। उसके बाद जैक को एक रोबोट पर शक होता है, तो जैक उस रोबोट का पीछा करता है तो रोबोट खुद को आग लगा लेता है। उसके बाद रोबोट को लैब लाया जाता है, जहां उसको चेक करने पर पता लगता है कि वो रोबोट न्यूक्लियर बैटरी को छुपा रहा था। इसके बाद जैक अपने बॉस से बात कर रहा होता है और सारी बात बताता है। उसके बाद बॉस बोलता है कि इस रोबोट ने ये सब क्यों किया, पता करो और इसके बदले मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र समुंदर के किनारे कर दूंगा। यहाँ हमको पता चलता है कि जैक की कुछ यादें समुंदर के किनारे बनी हुई हैं। उसके बाद जैक घर जाता है और अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र के बारे में बताता है। उसकी वाइफ उससे लड़ने लगती है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, जिस वजह से जैक घर से बाहर निकल आता है। मगर जैक को रोबोट को खुद को आग लगाने की वजह से दुखी होता है, जिस वजह से वो पीले वाले रोबोट को जहाँ गोली मारी थी वहाँ पर जाता है। वहाँ उसको ढूंढने पर एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। अगले दिन जैक और वो पुलिस वाले एक साथ बस्ती में जाते हैं, जहाँ पर जैक उस क्लॉक स्मिथ को ढूंढने लगता है। जैक और पुलिस वाला एक औरत से मिलते हैं जो एक फीमेल रोबोट की ओनर होती है। जब जैक उस औरत से क्लॉक स्मिथ के बारे में पूछता है तो वो औरत मना कर देती है, जिस वजह से पुलिस वाला उस रोबोट के पैर पर गोली मार देता है। उसके बाद जैक औरत का वेट कर रहा होता है जो रोबोट को क्लॉक स्मिथ के पास ले जा रही होती है सही कराने के लिए। उसके बाद जैक एक सुरंग में पहुंचता है, जहां उसको क्लॉक स्मिथ तो नहीं मगर डॉक्टर ट्रूफ मिलती हैं, जिसने उस फीमेल रोबोट को, जिसका नाम क्लियो होता है, उसको बनाया है। जब जैक डॉक्टर ड्रुप से मिलता है तो उसे वो पीले रोबोट के बारे में बताता है और उसे प्रोग्राम देता है पीले रोबोट का। जैक डॉक्टर ड्रुप को उस पीले रोबोट की प्रोग्राम देता है और डॉक्टर ड्रुप से बोलता है कि तुम मेरी क्लॉक स्मिथ को ढूंढने में मदद करोगी तो मैं तुमको न्यूक्लियर बैटरी दे दूंगा। उसके बाद जैक अपने
बॉस को सब चीज़ बताता है। उसका बॉस बोलता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी बंद करो। उसके बाद जैक दोबारा से डॉक्टर ड्रूप से मिलता है तो डॉक्टर ड्रूप बताती है इन रोबोट्स को किसी इंसान ने रिपेयर नहीं किया और बताती है कि मैंने उस पीले रोबोट का प्रोग्राम मैंने इंस्टॉल किया तो ये अपने आप खुद को ठीक करने लगी है और पहले से बेहतर बनने लगी है। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर ड्रूप की लैब के गेट पर कुछ लोग आते हैं जो डॉक्टर ड्रूप को गोली मार देते हैं और उसके बाद जैक को भी मारने के लिए जाते हैं, मगर जैक अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जब जैक भाग रहा होता है तो क्लियो कार लेकर आ जाती है तो कार में जैक बैठकर शहर से बाहर निकल जाते हैं जहां उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जैक को होश आता है तो वो जैक देखता है कि क्लियो अपने आप को ठीक कर रही होती है। जैक फिर से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैक को होश आता है और देखता है कि क्लियो के साथ कुछ और रोबोट्स हैं। जब जैक अपने चारों तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि वो शहर से काफी दूर है। उसके बाद जैक रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि मुझे शहर ले चलो। रोबोट्स मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम में से वहाँ कोई भी सेफ नहीं है। उसके बाद जैक खुद ही शहर की तरफ चलने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसी रात को जैक को फिर होश आता है तो क्लियो जैक को पानी देती है और बोलती है हमारा पहला प्रोटोकॉल की वजह से हम किसी भी इंसान को मरने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ जैक का बॉस और उसके साथी बात कर रहे होते हैं कि जैक उन ऑल्टर रोबोट से मिला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट सुबह होते ही जैक को लेकर चलने लगते हैं। उसके बाद जैक क्लियो से उसका बैग लेता है जिसमें जैक का पेजर होता है और एक फ्लेयर गन होती है। जिसके बाद जैक चुपके से अपना पेजर निकालकर बॉस को मैसेज भेज देता है और फ्लेयर गन अपने पास रख लेता है। जिसके बाद बॉस मैसेज रीड करके उसी पुलिस वाले को बुलाता है और बोलता है कि तुम जैक को वापस लाओ और मैं तुम्हारा केस बंद कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाला एक्सीडेंट की जगह पहुंचता है जहां उसका साथी बताता है कि जैक और वो रोबोट्स रेडियो एक्टिव एरिया की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जैक को दूर रेगिस्तान में पुलिस की कार दिखती है जिसके बाद जैक क्लियो और रोबोट से बहाना बनाकर थोड़ी दूर जाता है और फ्लेयर गन चला देता है जिसको पुलिस वाला देख लेता है। उसके बाद रोबोट्स प्लेयर को देखकर आगे बढ़ने लगते हैं तो जैक आकर रोबोट्स को रोकता है मगर रोबोट्स रोकने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जैक एक रोबोट के सर पर मारकर उसको गिरा देता है जिस वजह से रोबोट का बैग से एक न्यूक्लियर बैटरी गिर जाती है। उसके बाद पुलिस वाला जैक को बंदूक मारकर गिरा देता है और पूछता है कि क्लॉक स्मिथ के साथ मिले हुए ना तुम, और न्यूक्लियर बैटरी उठा लेता है। जिसके बाद रोबोट बोलता है प्लीज सर ये बैटरी हमको दे दीजिए। उसके बाद पुलिस वाला रोबोट्स को गोली मारता है जो जैक से देखा नहीं जाता और फ्लेयर गन से पुलिस वाले को गोली मार देता है जिससे पुलिस वाले का साथी डर के भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बचे हुए रोबोट्स मरे हुए रोबोट्स के पार्ट्स निकालकर खुद के लगा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाला हेडक्वार्टर पहुंचता है और रेगिस्तान में हर हादसे के बारे में बताता है। उसके बाद हेडक्वार्टर में एक बूढ़ा इंसान बताता है कि सबसे पहले रोबोट में कोई प्रोटोकॉल नहीं था और उस रोबोट का नाम था ब्लू। उसके बाद वो बुढ़ा आदमी अपने आदमी से बोलता है कि मुझे ब्लू रोबोट का प्रोग्राम चाहिए और जैक का सर भी। दूसरी तरफ जैक फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां उसको क्लॉक स्मिथ मिलता है मगर वो इंसान नहीं होता, वो एक रोबोट होता है जो सबसे पहला रोबोट होता है जिसका नाम होता है ब्लू। जब जैक फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वहाँ रोबोट्स के पार्ट देखता है। हमको यहाँ पता चलता है कि सारे रोबोट्स न्यूक्लियर बैटरी के पीछे क्यों पड़े थे। उसके बाद जैक और ब्लू रोबोट आपस में बात कर रहे होते हैं और जैक पूछता है क्या ये हमारा अंत है, तो ब्लू रोबोट बोलता है नहीं मगर ये हमारी शुरुआत हो सकती है। उसके बाद जैक अपनी जेब से न्यूक्लियर बैटरी निकालकर ब्लू को देता है। ब्लू और उसके साथी रोबोट्स के पार्ट से एक छोटा सा रोबोट बनाता है। जिसके बाद अगले दिन ब्लू जैक के लिए एक कार ठीक करता है। जिसके बाद जैक कार लेकर निकल रहा होता है तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो जैक को मारने आ रहे होते हैं जिनके साथ जैक की बीवी और बच्चा भी होता है। उसी समय रोबोट्स में से एक हाई की दूसरी तरफ जा रहा होता है तो वो लोग उस रोबोट को गोली मार देते हैं। उसके बाद वो लोग ब्लू रोबोट को गोली मारते हैं और उन लोगों में और जैक में लड़ाई होती है जिसमें जैक सबको मार देता है। उसके बाद जैक और छोटे रोबोट को हाई के दूसरी तरफ भेज देता है और खुद अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर सिटी की तरफ चला जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।